संघ मजदूरों एक हो, संघ मजदूरों एक हो, आवाज तो हम एक है। मैं मंजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीएलबी भारत। रविवार को बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ के तत्वावधान में हर्ल गेट के सामने स्थित अपने कार्यालय से मजदूरों के शोषण एवं दोहन के विरोध में संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में एक आक्रोश मार्च सह एनटीपीसी के भ्रष्ट अधिकारियों का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एनटीपीसी के भ्रष्ट अधिकारी के रूप में मुरारी मिश्रा उप महाप्रबंधक, रणवीर सिंह अपर महाप्रबंधक, विजेंद्र कुमार सीनियर प्रबंधक, विजय वर्मा केमिस्ट्री डीजीएम, एसी द्विवेदी का पुतला दहन किया गया। उक्त कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि एनटीपीसी के कुछ अधिकारी तथा कुछ संवेदकों के नापाक गठबंधन से मजदूरों का लगातार शोषण एवं दोहन किया जा रहा है, जिसको नियंत्रित करने के लिए संघ द्वारा लगातार पत्राचार वार्ता करके एनटीपीसी का ध्यान आकृष्ट किया गया। इतना ही नहीं, विगत एक महीना पहले संघ एनटीपीसी के अधिकारियों तथा सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय के समक्ष त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसमें 31 जनवरी तक श्रमिकों से संबंधित विभिन्न मांगों के समाधान हेतु समय मांगा गया था, जिसे देखते हुए संघ के प्रतिनिधियों ने उद्योग हित एवं मजदूर हित को देखते हुए शांतिपूर्ण वातावरण बनाने हेतु अपने द्वारा निर्धारित चरणबद्ध आंदोलन को स्थगित किया था। 1 महीना बीत जाने के बावजूद बरौनी एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा कोई आवश्यक पहल नहीं की गई। इतना ही नहीं, संवेदकों के द्वारा मजदूरों पर हर महीना 2000 से 4000 तनख्वाह वापस करने के लिए दबाव बढ़ाया जाने लगा और नहीं देने पर तरह तरह के प्रताड़ना, मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार और गेट पास छीन लेना, बार बार नोटिस देना, काम से हटाने की धमकी देना लगातार जारी है। इतना ही नहीं, डीएम प्लांट के अंदर संवेदकों के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मजदूरों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा मजदूर आशुतोष कुमार एवं दुर्गानंद के ऊपर ही कुछ आरोप लगाकर उन्हें 10 दिन की हाजिरी काट ली गई, जो आग में घी देने का काम किया। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश एवं देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। दूसरी ओर एनटीपीसी बरौनी में काम करने वाली सफाई कर्मी महिलाओं को मात्र 200 रुपये मजदूरी प्रतिदिन दिया जा रहा था। जब संघ के द्वारा आवाज उठाया गया तो उसे काम करने के क्रम में परेशान करना शुरू कर दिया गया, जो उसे काम से हटाने की धमकी दी जा रही थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मजदूरों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा था। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, होश में आओ, 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 होश में आओ। अभी तो चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत थी बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ के तत्वावधान में, जो मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर नोटिस दी गई थी, लेकिन विगत 1.5 महीना बीतने के बावजूद भी कहीं कोई पॉइंट को लागू नहीं किया जाएगा और उल्टे मजदूरों के साथ लगातार रुपये वसूली करने की बात, हर महीना 2 से 4 हजार रुपया मांगने की बात और तेज हो गई और नहीं देने के बाद उन्हें नोटिस देकर हटाने की धमकी दी जा रही है। कई लोगों को तो नोटिस दे भी दी गई है कि वो हटाया जाए। यहाँ तक कि एक और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का उत्थान हो रहा है। आज एनटीपीसी में कार्यरत महिलाएं, सफाई कर्मी, जिसको 200 रुपया मजदूरी देने की बात की जा रही थी और उनको जब हमने मुद्दा उठाया तो उन्हें लगातार प्रताड़ित करने की बात, टॉर्चर करके हटाने की बात, धमकी देना शुरू किया गया। उतना ही नहीं, जिन मजदूरों के साथ संवेदक के गुंडों के द्वारा प्लांट के अंदर, डीएम प्लांट के अंदर मारपीट की घटना हुई, उनको पनिशमेंट देने के बजाय जो घटना करने वाले संवेदक के गुंडे थे उनको पनिशमेंट देने के बजाय उन्हें और पुरस्कृत करके उनका गेट पास जारी रखा गया। दूसरी ओर जो मजदूर जिसके पास साथ मारपीट की गई उन्हें 10 दिन की हाजिरी, एक आरोप लगाकर, झूठ का आरोप लगाकर उन्हें 10 दिन की हाजिरी काट दी गई। यह दुर्भाग्य की बात है। आज पूरे सूबे में यहाँ के अधिकारी समझ रहे हैं कि जंगल राज है, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ, यह अभी का प्रशासन, जिला प्रशासन
तक भी जो हमारे पास एविडेंस है रुपया वसूलने की जो बातें की जा रही मजदूरों के साथ, उसका जो एविडेंस है वह आरक्षी अधीक्षक बेगूसराय के समक्ष, जिलाधिकारी बेगूसराय के समक्ष मिलकर पहले मैं दूंगा। और यहाँ भी समाधान नहीं होगी तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज बुलंद करने के लिए संघ कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही अंत में अभी इतना भी आगाह करने के बाद भी त्रिपक्षीय समझौता जो लगातार जो कई बार वहां पर सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय के पास भी किया गया और संघ मजदूर हित को देखते हुए, उद्योग हित को देखते हुए उसे अपना कार्यक्रम स्थिर करके मैनेजमेंट को यह कहा गया कि आप उनकी समस्याओं को सकारात्मक रूप से समाधान करें, वरना कोई भी इनकी आवाज कान तक नहीं पहुंची। जब धरना प्रदर्शन की बात होती है एक दो दिन वो पूछ लेते हैं कि क्या है, उसमें थोड़ा सा आवाज उनको पहुंच पाती है। दुर्भाग्य की बात है हर बातें को सही समय पर मजदूरी नहीं मिलती है, सही समय पर लोगों को लीव रिप्लेसमेंट बोनस पीएफ की बात करने पर भी उन्हें हमेशा धरना प्रदर्शन करने की बात की जाती है। जो भारत सरकार मजदूरों को दे रही है वह कोई भीख नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों के अधिकार है और उस अधिकार को, पसीने की कमाई को संवेदक के गुंडे के द्वारा हर महीना वसूल करने की बात की जाती है, जो जिसमें एनटीपीसी के भ्रष्ट कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जिनका आज हमने पुतला दान किया है। आक्रोश मार्च के साथ आज पुतला दान उनका किया है और इनके बात को लेकर हम तीसरा चरण में मजबूर होकर, अगर इसके बाद भी आवाज एसओपी तक नहीं पहुंचती है, पूरे प्रबंधन के तक नहीं पहुंच पाती है, कोई पहल नहीं की जाती है, तो किसी भी दिन आज के बाद मजदूर हड़ताल के लिए पूर्णतः बाध्य होंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी एनटीपीसी प्रबंधन की होगी। सुनील कुमार, बरौनी ताप विद्युत श्रमिक संघ अध्यक्ष।